और शायद आज ये जो हम पूरी रीडिंग कर रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा मोटो ही यही है कि आपको अपने बारे में पता चले। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने अंदर ही चेंजेस ला सकते हो और वो चेंजेस ही आपको बेटर रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, टैरो रीडिंग करने वाले हैं, वो आप स्टूडेंट्स के लिए है। आप यदि स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स आपको खुद की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहता है और उसके पास आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है जो वो आपको देना चाहता है। उस मैसेज को आज हम अनकवर करेंगे अपने इस वीडियो में, टैरो रीडिंग में। और ये बहुत ही विस्तृत और एलैबोरेटेड फॉर्म में होने वाली है। इसके लिए हम 2 पाइल बनाएंगे और वो पाइल मैं इन एनिमल स्पिरिट कार्ड्स के थ्रू बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पहली पाइल के लिए कार्ड आता है इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट। आई होप यू कैन सी द कार्ड वेल। इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट। अब हम दूसरी पाइल के लिए कार्ड निकालेंगे। यहाँ कार्ड आता है वास्प स्पिरिट। दोनों ही कार्ड में नंबर्स हैं, पिक्चर है, एनिमल है, मैसेज है, जिसके भी थ्रू आप अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, एक कनेक्शन फाउंड होता हुआ देख रहे हैं, उसके थ्रू आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। यदि इस तरीके से आपको अपनी पाइल को सिलेक्ट करने में कठिनाई होती है, तो फिर दूसरा ऑप्शन है आपकी सन साइन, ज़ोडिएक साइन या मून साइन। आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो पहली पाइल के लिए जो साइंस आती हैं, उसमें पहला है कैप्रिकॉर्न स्पिरिट, कैप्रिकॉर्न मकर, कैंसर कर्क, टॉरस वृषभ, पाइसीज मीन, जेमिनी मिथुन, लियो सिंह। ये पहली पाइल के लिए राशियां हैं। अब हम दूसरी पाइल के लिए राशियां निकालेंगे। एरीज मेष, लिब्रा तुला, एक्वेरियस कुंभ, सैजिटेरियस धनु, वर्गो कन्या और लास्ट है स्कॉर्पियो वृश्चिक। पर मैं हमेशा जैसे आपको कहती हूँ ना कि पहले आपको अपनी इंट्यूशन को प्रायोरिटी देनी है, तो पहले आपको अपनी कार्ड के थ्रू ही पाइल का सिलेक्शन करना है। यदि आप दोनों कार्ड से अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों पाइल को सुन सकते हैं। निश्चित ही दोनों पाइल में आपको कुछ ना कुछ ऐसा अर्जेंट मैसेज ज़रूर मिलेगा जिसको आप करंट सिचुएशन में या अपनी करंट एनर्जी में ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। कुछ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। यदि उस तरीके से नहीं कर सकते, तो फिर तो आप ज़रूर अपनी साइंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। आगे इसका एक क्लोज व्यू दिया हुआ है, वहाँ आप आराम से रुककर मेडिटेट करके अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन, आप में से जिसकी भी राशि ये है, वो सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है या ज़ोडिएक साइन हो सकती है, या यदि आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू जाकर कार्ड के थ्रू अपनी पाइल का सिलेक्शन किया था और इस इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट को सिलेक्ट किया था, तो ये पहली पाइल आपके लिए है। इसमें आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो हम आगे की रीडिंग में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये कार्ड यदि आपकी डेस्टिनी में आया तो इसके पास आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा
आपको वाटरी एनर्जी दिखाई दे रही है, वाटर एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट है ना, ये वाटर में रहती है। यहाँ ब्लू ओशन लाइक एनर्जी बनी हुई है, और ओशन का विस्तार कितनी दूर तक होता है ना, जो ये बता रहा है कि आप यदि स्टूडेंट हो, आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ में लगे हुए हो, या अपनी किसी जर्नी की शुरुआत आपने अभी की है, तो देयर इज़, हम कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट फॉर यू, आई एम सेइंग द ओशन इज द लिमिट फॉर यू। मतलब जहां तक आप देख रहे हो ओशन का पानी आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स सक्सेस आपके लिए उतनी लंबी, उतनी विस्तृत होने वाली है, उतना आपके करियर का विस्तार होने वाला है, और जितना आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको वो और ज़्यादा फैलता दिखाई देने लगेगा, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे दिखाई देने लगेंगी। आपके खुद के अंदर भी ना, आप जैसे वाटर है ना, वाटर साइन ये इमोशन से कनेक्ट करके देखता है, तो आपके लिए, आप स्टूडेंट हो तो एग्जाम क्लियर करना, अपने करियर को स्टैब्लिश करना सिर्फ मॉनेटरी या प्रोफेशनल चीज़ नहीं है, आप उसमें इमोशंस का भी एलिमेंट ऐड करते हो। इमोशनली भी आप बहुत सिक्योर महसूस करोगे यदि आप एज अ स्टूडेंट जो अचीव करना चाहते हो, यदि आपने कर लिया तो। मतलब आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में आपके इमोशंस इन्वॉल्व है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट बताती है, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। आप जो भी अपने दिमाग में विचार करते हैं ना, उनको सिर्फ विचारों तक सीमित मत रहने दीजिए, उनको लाइफ में कन्वर्ट कीजिए। दैट मीन्स कि उनको एक्शन में कन्वर्ट करना है। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसको सिर्फ दिमाग तक मत रखो, क्योंकि दिमाग में रखने के बाद आप क्या करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इमोशन से कनेक्टेड है आपके लिए आपका एग्जाम और करियर, तो आप लगातार उसमें अपनी एनर्जी डालते रहते हो, तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। तो जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहा है, पहले तो उसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करो, फॉर ग्रांटेड मत लो, उस आइडिया पर आपको वर्क करना है, एक्शन लेना है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 24 लिखा हुआ है। 2 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो नंबर 6 बनता है, और न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में, जो नंबर 6 होता है वो वीनस प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है, जो कि लव और लग्जरी का प्लैनेट है। अगेन यहाँ पर मैं लव की बात कर रही हूँ, और लव एक इमोशन है जो ये बताता है कि जो भी आप करना चाह रहे हो ना एज अ स्टूडेंट या आपके करियर में, यू विल लव टू डू। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चीज़ कर रहे होते हैं जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें कोई उनका इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जो भी आप कर रहे हो और आगे करोगे, क्योंकि मुझे आपके करियर में बहुत विस्तार दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी कुछ शुरू कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है वो अपने करियर लाइन को चेंज करें, उसको और ज़्यादा विस्तृत करें, जो शायद अभी आपकी प्लानिंग में नहीं है। तो आप जो भी करोगे उसको प्यार करोगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी फील्ड में ही लव ऑफ लाइफ मिलने वाला है। आपको आपकी वर्क प्लेस में भी अपने पार्टनर मिल सकते हैं। लग्ज़री, आप जो भी कर रहे होगे उसमें सिर्फ इतनी इनकम नहीं होगी या मॉनेटरी उतना गेन नहीं होगा जिससे आप एक गुड लाइफ जी पाओ, बल्कि इतना होगा कि आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओ, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल खुद के लिए भी रख पाओ, और जो भी आपके लव्ड वंस, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दे पाओ। ये सारी चीज़ें एट अ फर्स्ट साइट मुझे ये कार्ड बता रहा है। अब हम मेनली अपनी रीडिंग की शुरुआत करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है। आप स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम देने वाले हो या दे रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी डिलेमा की स्थिति में हो, ये हम देखते हैं। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरा कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो आप देखो यदि, तो ये जो व्यक्ति है, इसने जो पेंटिकल्स, पैसे हैं, इनको सब जगह दबा कर रखा हुआ है, मतलब कंजूस हो रहा है। तो मुझे अभी की आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने मन में दबाई हुई हैं या अपने दिमाग में सप्रेस की हुई हैं। आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आपको इस ये चीज़ पर काम करना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं किस वजह से उसको दबा रहे हो, उसको सामने नहीं लेकर आना चाह रहे हो। इसके अलावा मुझे अभी थोड़ी एफर्ट्स में भी कंजूसी दिखाई दे रही है। जहाँ पर भी आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, आपको खुद से पूछना चाहिए कि जितनी शिद्दत से आप वो चाहते हो, क्या उसके लिए आप अपना 100% दे रहे हो? और यदि जवाब नो में आ रहा है, तो फिर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए कि वो एम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है, और यदि है तो फिर आप उसमें अपना 100% अपनी तरफ से क्यों नहीं दे रहे हो? बाकी चीज़ों में अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों लगा रहे हो? इसके अलावा यदि आप देखो तो यहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में राहु प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है, और राहु के पास क्या है, सिर्फ सर है, धड़ या शरीर नहीं है। अब सर क्या है?
सर के पास दिमाग है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। तो अभी आप अपनी करंट एनर्जी में अपनी स्टूडेंट लाइफ को लेकर, करियर को लेकर या किसी एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इतने सारे विचार हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पहले आपको किस आइडिया पर एक्शन लेना चाहिए, किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और इसकी वजह से भी मुझे एफर्ट्स में कमी दिखाई दे रही है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि अब हम दूसरे कार्ड के बारे में बात करें तो अगेन यहाँ पर भी देखिए सॉर्ड का, तलवार का कार्ड निकल कर आया है। तलवार शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है। तो तलवार को हम, सॉर्ड को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। इसमें आप देखो ये जो लेडी है इसने अपने आंख में पट्टी बांधी हुई है, इसके पूरे शरीर में पट्टी बंधी हुई है, ये आगे पैर नहीं बढ़ा पा रही है, इसको ऐसा लग रहा है आगे गड्ढे हैं, ये पैर बढ़ाएगी तो गिर जाएगी। मतलब आपने अपनी एक अलग ही अपने विचारों की, ओवर थिंकिंग की एक दुनिया बना रखी है, अपने आँख में पट्टी बांधी हुई है जिसमें आप रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे, उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे। तो सबसे पहले अपनी करंट एनर्जी में आपको अपने आँख के ऊपर बंधी हुई पट्टी को हटाने की ज़रूरत है और रियलिटी को, वास्तविकता को देखने की ज़रूरत है। यदि आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स है, चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में काम नहीं कर रही, सब कुछ खराब हो रहा है, तो बहुत हद तक चांसेस ऐसे हैं कि आपने अपने दिमाग में एक जो दुनिया बना रखी है ना, उसमें चीज़ें इतनी खराब है। एक्चुअल में चीज़ें या परिस्थितियाँ आपके लिए इतनी ज़्यादा खराब नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा स्टक हो, आगे गड्ढे ही गड्ढे हैं, आप अपना कदम बढ़ाओगे और गिर जाओगे, और इस वजह से ही आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो दिमाग में ही सोचते रहने से चीज़ें आपके लिए रिजल्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगी। यदि आप रिजल्ट अपने फेवर में चाहते हो तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो रियलिटी को एनालाइज कीजिए, अपने आँख के ऊपर बंधी हुई पट्टी को हटाकर, और उसको एक्सेप्ट भी करना है आपको, आगे कदम ज़रूर बढ़ाना है। हो सकता है कि ये आपके कंफर्टेबल ज़ोन के बाहर की चीज़ हो, कंफर्ट ज़ोन के बाहर की चीज़ हो, थोड़ा-सा शुरू शुरू में फर्स्ट स्टेप लेना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे आप अपनी लाइफ़ को अभी तक रन करते आए हो, उससे डिफरेंट चीज़ें आप शुरू कर सकते हो, लेकिन चैलेंजिंग ज़रूर होगा, लेकिन आप उसको ज़रूर कर पाओगे। तो पहला स्टेप आज से ही लेना शुरू कीजिए। जो भी आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, उसके लिए सोचते ही ना रहें, एक्शन भी आपको लेना है। ये सबसे बड़ी गाइडेंस, सबसे बड़ा मैसेज मैं कहूँगी आपके लिए करंट सिचुएशन में है। अब हम मेनली निकालते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता है। तो यहाँ कार्ड आता है 6 ऑफ सॉर्ड, मून एंड द टावर। ओके, बहुत वर्सेटाइल मैसेज यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहता है। इसके साथ हम और भी कार्ड्स निकालते हैं। ओके, कार्ड है स्नो, जो बताता है रेस्ट, कॉन्टेम्पलेशन। ओके, ठीक है। सबसे पहले यदि हम यहाँ पर देखें तो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है। इसमें देखिए पूरी फैमिली बनी हुई है, ये व्यक्ति कहीं सेल थ्रू करना चाह रहा है। अगेन मैं आपको वही कहूँगी कि आपका जो करियर है ना, आपका जो एग्ज़ाम है या जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें इमोशंस, आपकी फैमिली, आपके बॉन्ड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसमें आप देखो ये जो नाव बनी हुई है, इसने ये पूरी नाव में अपनी फैमिली को बैठाकर सेल थ्रू कर रहा है, और नाव की इस तरफ कितना टर्बुलेंट वाटर है लेकिन उस तरफ कितना शांत जल है। यहाँ पर आप देखोगे तो सॉर्ड बनी हुई है। अगेन आपका जो दिमाग, आपकी आइडिया, इंटेलिजेंस, आपके जो अनुभव है ना, वो ही आपके और आपके लव्ड वंस को सेल थ्रू करेंगे टर्बुलेंट सिचुएशन से पीसफुल सिचुएशन की तरफ। और यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आप निश्चित ही अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफस्टाइल ज़रूर ले पाओगे, बना पाओगे। मून का कार्ड बताता है, इसमें आप देखो ऊपर सन बना हुआ है कि मून समझ में नहीं आ रहा, नीचे कुत्ता, लोमड़ी, सियार क्या है ये बहुत एविडेंटली समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत ज़्यादा इल्यूजन और भ्रम की स्थिति है। कई बार ना आप एक पाथ पर चलते चलते, जिसको आप बिल्कुल शिद्दत से पाना चाहते हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन आपके मन में कई बार ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि आप जिस पाथ पर हो वो आपके लिए सही भी है कि नहीं, वही आपका सोल पर्पस है भी कि नहीं, और आप उस तक पहुँच पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे। आप कई बार अपनी कैपेबिलिटीज़ या चॉइस,
अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा शक करने लग जाते हो। अब उसके कई सारे वजह हो सकते हैं, हो सकता है आपको कई बार डिफीट मिली हो या आपके आसपास के लोग आपको ये सोचने के लिए मजबूर मजबूर कर रहे हैं, फिंगर्स रेज कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ना सुनकर दूसरे कान से निकाल देने के लिए भी होती है। हर बात मन में लगाने के लिए या अपने दिमाग में बहुत लंबे समय तक बनाकर रखने के लिए नहीं होती है। तो जो चीज़ें आपको अपने पथ से भटका रही हैं, आपके दिमाग में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या कन्फ्यूजन लेकर आ रही हैं, आपको उसको बिल्कुल ओमिट कर देना है। बिल्कुल उसको अपने पास संजो कर नहीं रखना है और अपने इमोशंस पर तो हावी बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि यहाँ मून का कार्ड बता रहा है कि आप हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट की तरफ लेकर जाते हो, एकदम इमोशनल हो जाते हो और उसकी वजह से ना आप आगे एक्शन नहीं ले पाते, उसी के भंवर जाल में फँस कर रह जाते हो। नेक्स्ट यूनिवर्स जो आपको बता रहा है, ये टावर के कार्ड में आप देखो, ये पूरी जो टावर खड़ा हुआ है, इसकी नींव कितनी ज़्यादा कमज़ोर है, कितनी ऊबड़-खाबड़ है, कभी भी गिर सकती है। इसके अलावा ब्लैकनेस बनी हुई है, जो नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही है, साथ ही यहाँ डीमन्स हैं, राक्षस हैं जो बाहर निकल रहे हैं, जो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि आपने अपनी करियर को लेकर या अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग में बैठा रखी है। जब भी आप रिज़ल्ट के बारे में सोचते हो या एग्ज़ाम के बारे में सोचते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो या आपकी प्रिपरेशन किसी भी तरह से सही नहीं है। कई सारे कन्फ्यूज़न और क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगेन जो मैंने आपको यहाँ पर कहा था आपकी एनर्जी में, कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है जितनी ओवरथिंकिंग करके आपने अपने दिमाग में बना रखी है। तो उस नेगेटिविटी के डीमन को आपको अपने टावर से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से बाहर निकालने की ज़रूरत है। इसके अलावा यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आपको अपने फाउंडेशन पर, नींव पर काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब नींव पर क्या? आपको अपनी पर्सनैलिटी पर, यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो उन चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकैलिटी लाने की ज़रूरत है। मतलब लाइफ़ में एक बैलेंस आपको लेकर आने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फॉर दैट मैटर आपके करियर से रिलेटेड यदि आपको किसी सहायता, गाइडेंस, सलाह की ज़रूरत है, तो वो भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और ना सिर्फ वो सलाह लेनी चाहिए, बल्कि एक्शन लेके, अगेन मैं एक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, एक्शन लेकर उसको प्रैक्टिस में भी लेकर आना है, उसको अ, करना है, एक्शन लेना है आपको। लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन को लेकर क्या गाइडेंस हो सकती है। तो यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं। बैड स्पिरिट बताता है अ रीबर्थ इज़ अश्योर्ड। रीबर्थ क्या है? जो आप उल्टे हो जाते हो ना, सब कुछ होने के बाद भी एकदम नेगेटिव हो जाते हो। वो नेगेटिविटी का आपको पल्लू बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। एक नया जन्म लेना है, जो एकदम अलग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हो। एकदम अलग कैसे? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ही चेंज हो जाओ। बस जो आप एकदम ओवरथिंकिंग करने लगते हो, हर चीज़ में इमोशंस को लेकर आ जाते हो, उसको रीबर्थ करने की ज़रूरत है। और वो बहुत ज़रूरी है आपकी करंट एनर्जी में। और फॉक्स स्पिरिट बताता है थिंक ऑन योर फीट, मतलब ज़मीन से जुड़े रहना है, बहुत ज़्यादा आसमान में नहीं उड़ना है। आप सपने देखिए, बहुत मेहनत कीजिए उसके लिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वापस लौट कर कहाँ आना है। मतलब एक बैलेंस मैं आपको बता रही हूँ ना, कि इतना ज़्यादा करियर या पढ़ाई में नहीं लग जाना है कि आपकी पर्सनल लाइफ या खुद सेल्फ कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाए, या सेल्फ या पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं लग जाना है कि आप अपने एम से पूरी तरह से भटक जाओ या दिग्भ्रमित हो जाओ। तो एक बैलेंस फाइंड फाइंड करके आपको चलना है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाना है। इसके बाद यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेशन देना हो, तो आई वुड सजेस्ट यू ये नेचुरल सिट्रन का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। ये जुपिटर प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है, रूल होता है, और जुपिटर ज्ञान का कारक है, फोकस बनाकर आपका रखता है। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कहीं किसी कॉलेज में सीट अश्योर करना चाहते हो, तो ये क्रिस्टल इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। मेरे पास काफ़ी सारी टेस्टिमनीज ऐसी हैं जिसमें इसने लोगों के लिए मदद करी है, तो आप ज़रूर इसको पहन सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो ये रीडिंग यदि आपको पाइल 1 पसंद आई हो, आपसे एसोसिएट किया हो, अलाइन किया हो, तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो के नीचे में एक हाइप का बटन दिया हुआ है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जिसकी भी राशि ये है, वो सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है या ज़ोडिएक साइन हो सकती है।
या यदि आपने अपनी इंट्यूशन के थ्रू जाकर इस कार्ड को, इस एनिमल स्पिरिट को सेलेक्ट किया था, या आपकी राशि की वजह से आप इस एनिमल स्पिरिट के थ्रू इस पाइल में आए हो, तो ये सेकंड पाइल आपके लिए है। अब क्योंकि आप स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले ये जो आपकी इंट्यूशन वाला कार्ड है, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले ऊपर नंबर 64 दिया हुआ है। 6 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो नंबर 10 आता है, और उसको जोड़ते हैं तो बाद में नंबर 1 बनता है। 1 मतलब न्यू बिगिनिंग, ये नई शुरुआत के बारे में बताता है, जो ये बता रहा है कि बहुत जल्दी आपका जो एक पुराना साइकिल है, जिसमें आप बहुत लंबे समय से लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, कई सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, वो बहुत जल्दी एंड होने वाला है, और एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके जीवन में आ रही है। आगे हम रीडिंग करेंगे तो और इस चीज़ को बेटर समझ सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पाथ को चेंज कर रहे हो, अपने एम को चेंज कर रहे हो, या कोई एक नई बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। इसके अलावा 1 नंबर जो है वो टॉप मोस्ट नंबर 1 होने के बारे में भी बात करता है। मतलब आप जहाँ पर भी होगे टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो सकते हो। यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो वहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक अच्छी पोजीशन पे नंबर 1 की रैंक होल्ड कर सकते हो। ऐसी सारी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। 1 नंबर सूर्य से भी कनेक्टेड होता है, और सूर्य जिसका ज़्यादा प्रभावी होता है, वो किसी प्रशासनिक सेवा में या किसी भी जगह पर होते हैं तो बहुत हायर पोजीशन में होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो ऐसी पोजीशन में भी आप पहुंच सकते हो। जैसे सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, आप जहाँ पर भी होगे सारे लोग आपके आस-पास होंगे, आपको एप्रिशिएट कर रहे होंगे, एनकरेज कर रहे होंगे, आपकी सराहना कर रहे होंगे, आपके काम को काफ़ी काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रहा होगा। ऐसी चीज़ें अब आगे आपकी एनर्जी में भी इंक्लूड होंगी, व्यक्तित्व में भी, और आपके लिए भी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। अब यदि हम यहाँ पर एनिमल स्पिरिट के बारे में देखें तो वास्प स्पिरिट आई, जो बताता है समटाइम्स लाइफ स्टिंग्स। अब क्या है, जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसा होता है कि हमको रिजल्ट तुरंत मिल जाना चाहिए, या और कितना पेशेंस रखा जाए भाई, मुझसे जो हो सकता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, मुझसे पहले जो गलती हो रही थी मैं किसी से सलाह लेकर उसमें और सुधार कर सकता हूँ। लेकिन लगातार यदि एक ही चीज़ में मैं बहुत समय तक लगा रहूँ तो फिर मुझे समझ में आना बंद हो जाता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे अब सफलता मिल जाए। खुद पे काफ़ी ज़्यादा हमको डाउट होने लग जाता है, अपने सिलेक्शन पे डाउट होने लग जाता है कि मैंने अपनी कैपेबिलिटीज़ से ज़्यादा तो नहीं चुन लिया है कहीं। वही कुछ ना कुछ मुझे अभी आपकी एनर्जी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा दुविधा होने लग गई है कि कहीं चीज़ें गलत तो नहीं हो रही है, और वो चीज़ आपके मन में, दिलो-दिमाग में नकारात्मकता को भरने लग गया है, और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली आपकी हेल्थ में भी अफ़ेक्ट कर रहा है। तो यहाँ वास्प स्पिरिट बोल रही है कि हमेशा लाइफ या रिजल्ट जैसे हम सोच रहे होते हैं वैसे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि हमको थोड़ी-सी चोट मिल रही है, या यूनिवर्स किसी चीज़ में हमारे लिए डिले कर रही है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि हम किसी गलत रास्ते पर हैं या हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी तक नहीं सीख पाए हैं, जो यूनिवर्स अभी हमको सिखाना चाहता है, इस वजह से अभी हमको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो इनिशियली प्रथम दृष्टया तो मुझे इस कार्ड से यही समझ में आ रही है, आपकी एनर्जी और सारी परिस्थितियाँ। अब हम मेनली अपनी रीडिंग में डाइव इन करेंगे, और स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी खुद की एनर्जी, आपका व्यक्तित्व अभी क्या कुछ एनर्जी होल्ड कर रहा है, तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पहला कार्ड निकल कर आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरा कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब देखिए दोनों ही कार्ड पेंटिकल्स के निकल कर आए हैं। जो पेंटिकल्स मनी होता है वो मुझे ये बता रहा है कि आप अभी मनी को लेकर, मतलब पैसे को लेकर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग में जद्दोजहद कर रहे हैं। आप एक स्टेबिलिटी की तरफ पहुँचना चाहते हैं। यहाँ यदि आप देखो तो 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 कोई भी स्तंभ होते हैं जिनके ऊपर दीवार स्थापित होती है, ढही होती है। मतलब कि आप स्टेबिलिटी ज़्यादा चाह रहे हो, और मोर और लेस आप पैसे की तरफ ज़्यादा सिक्योरिटी चाह रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे या एक इतनी स्टेबल इनकम हो जाए कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े, या मैं उस चीज़ को लेकर अपने दिमाग में एकदम रिलैक्स्ड हो जाऊँ।
इसके अलावा हम देखें तो यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, इसमें ये देखिए ये व्यक्ति ब्लैक कलर का एप्रन पहना हुआ है और मेहनत कर रहा है। मतलब आप हार्ड वर्क करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो और आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर भी रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर नंबर 8 लिखा हुआ है, 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में सैटर्न प्लैनेट या शनि से एसोसिएटेड होता है। और शनि सुनते ही लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शनि चीज़ों में डिले लेकर आता है, परिणाम में डिले लेकर आता है और आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आता है, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से परीक्षण करना चाहता है, आपकी परीक्षा लेना चाहता है। पर शनि के साथ जो पॉजिटिव चीज़ होती है वो ये है कि जब आपकी परीक्षा वो पूरी तरीके से ले लेता है और आप वो मान लेता है कि आपकी नीयत सही है और आप सफल हो उस चीज़ में, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो फिर जब वो आपको देने के लिए आता है परिणाम, तो देता भी 2 गुना है। तो यदि अभी स्ट्रगल चल रही है और अभी आपको और लोगों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ रहा है, तो बस फिर आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए झोपड़ी नहीं बन रही है, भवन बन रहा है, एक बहुत बड़ा कैसल बन रहा है, जिसके लिए थोड़ा-सा पेशेंस और हार्ड वर्क आपको और लगेगा। अब पहले कार्ड के बारे में यदि हम थोड़ा-सा देखें, तो यहाँ जो ये व्यक्ति है, दिमाग तो बहुत ज़्यादा चला रहा है, क्योंकि ऊपर नंबर 4 है और वो राहु से जुड़ता है और राहु के पास सर है, तो दिमाग आप बहुत चला रहे हो, टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो, आपके दिमाग में कई सारे नए विचार आ रहे हैं, एक साथ कई सारे आ रहे हैं। लेकिन आप देखो तो ये व्यक्ति हर जगह पैसे को दबा कर बैठा है, मतलब कंजूस हो रहा है। तो कंजूस आप स्टूडेंट हो तो किस एरिया में हो रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिमाग से तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आ रही है, तो वहाँ पर आप माइज़र बन रहे हो, कंजूस हो रहे हो। तो एफर्ट्स में कंजूसी नहीं करनी है। पहले तो आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आपको ऐसा लग रहा है यार मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मैं क्यों मेहनत करूँ? जो लोग कम मेहनत कर रहे हैं उनको तो बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी समय है, ये समझ लो कि बस अब ये लास्ट है जो मुझे मेहनत करनी है। ये समझ के जितनी मेहनत आप कर सकते हो, कि जब आप खुद से पूछो कि क्या मैंने 100% एफर्ट डाला था, तो उसका जवाब आपको यस में ही मिलना चाहिए। ओके? अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। अभी आपकी कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है आपके करंट सिचुएशन के लिए, तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ कार्ड आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, लवर्स। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि या तो वो स्टूडेंट है और उन्होंने जो लाइन चूज करी है, दे लव दैट, वो उस लाइन को, उस पढ़ाई को, उस एम से प्यार करते हैं, या कुछ ऐसा लव कनेक्शन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से शायद उनकी पढ़ाई थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ काफ़ी अप डाउन चल रहा है, या वो अपने लव को कन्फेस करना चाहते हैं उस जगह सक्सेसफुल होकर। मतलब कहीं ना कुछ लव और इमोशंस इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ यहाँ थाइम आ रहा है जो बता रहा है प्रेजेंस, सेल्फ अवेयरनेस। ओके, यूनिवर्स आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता है पाइल 2 कि आप जहां पर भी हो ना, एट द मोमेंट प्रेजेंट रहो। आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा चलाते हो और अपने दिमाग में एक नई दुनिया को बना लेते हो। वो दुनिया जितनी ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती, उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि मैंने अपने लिए गलत रास्ता तो नहीं चूज कर लिया है, आसपास के लोग जो नेगेटिव मेरे बारे में बोल रहे हैं वो सही तो नहीं है, कोई चीज मन में बैठा ली और उसको दिमाग में लगातार सोचे जा रहे हैं। उसकी वजह से आप अपने पास्ट में या फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्रेजेंट में नहीं रह रहे हो, और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए, आप जागरूक होने चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति आपको नेगेटिव बोलकर जा रहा है, आप उस चीज़ को मान ले रहे हो या थोड़े समय के लिए भी अपने दिलो दिमाग में बैठा रहे हो, दैट मीन्स कि आप खुद को ही नहीं जानते हो, खुद की कैपेबिलिटीज़ को ही नहीं जानते और समझते हो। तो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, अपने आप को प्राथमिकता पे रखना है, खुद के बारे में जागरूक रहना है। यदि आप में कोई कमियां हैं भी तो स्वीकारिए उसको, क्योंकि आपको ही वो कमियां दूर करनी है। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कैपेबिलिटीज पर यदि फिंगर रेज कर भी लेगा, तो क्या वो कुछ सुधार करेगा तो आप में सुधार हो जाएगा? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो यदि सुधार आपको करना है तो आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपके बारे में आपसे बेहतर कभी भी नहीं जान सकता है, ये हमेशा आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। और शायद आज ये जो हम पूरी रीडिंग कर रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा मोटो ही यही है कि आपको अपने बारे में पता चले,
दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझते हैं, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने अंदर ही चेंजेस ला सकते हो और वो चेंजेस ही आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अगेन पेंटिकल का कार्ड निकला है। पेंटिकल मतलब पैसा, मतलब करियर में सक्सेस, स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस। यहाँ पर आप देखोगे तो उसने लाल कलर की पगड़ी पहनी हुई है, जो कि दिमागी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस और विजडम के बारे में बात करती है, कि आपके अंदर वो सारी विजडम है जो आपको स्टूडेंट लाइफ में एंड फॉर दैट मैटर आपके करियर में आपको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेल्फ डाउट नहीं लाना है, सेल्फ अवेयर होना है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड में यदि आप देखो तो इस किंग ने अपने हाथ में कप को पकड़ा हुआ है। कप मतलब वाटर साइन, मतलब इमोशंस। लेकिन ये जिस थ्रोन में बैठा हुआ है, इसके नीचे समुद्र की लहरें हैं और वो डगमगा रहा है। वो एक पाँव को नीचे करके उसको रोकने की या संभालने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, इस पूरी जर्नी में जब रिजल्ट आ रहा हो या एग्जाम हो रहा हो या नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है, रिजल्ट में डिले हो रहा है, आप काफ़ी इमोशनल रूप से उथल-पुथल हो जाते हो और उसकी वजह से कई सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, या कुछ आप अपने डिसीजंस पे स्टिक नहीं कर पाते हो, भटकने लग जाते हो। वो भटकाव नहीं होना चाहिए। आप यदि देखो, किंग ने एक हाथ में अपने कप पकड़ा हुआ है तो दूसरे हाथ में वॉन्ड भी पकड़ा हुआ है। वॉन्ड मतलब पैशन, स्ट्रेंथ, पावर, अथॉरिटी। चाहे कितनी भी लहरें ऊबड़-खाबड़ आए, चीज़ों को उथल-पुथल करने के लिए आए, लेकिन आपको वो स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है। आपने जो अपने लिए लाइन डिसाइड करी है या जो भी अपने लिए सोचा है जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट की या बदलाव की ज़रूरत नहीं है। और यदि बदलाव भी आपको करना है तो फिर उसमें भी आपको स्टिक रहना है। फिर अपने इमोशंस में उथल-पुथल नहीं होने देना है। और लवर्स का तो मैंने आपको बताया ही, कि मुझे कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि इस एरिया में लव ऑफ योर लाइफ वेट कर रहा है आपका। आप ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे होगे स्टूडेंट लाइफ से निकलकर, जिस करियर के लिए आप एडमायर कर रहे हो या जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। यू विल बी लविंग दैट वर्क, वो एटमॉस्फियर, वैसे लोगों के बीच में काम करना, वैसा काम करना आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होगे, उस काम को प्यार कर रहे होगे आगे। तो ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। क्या गाइडेंस है वो मैंने आपको बताई। लास्ट में हम आपके लिए एक गाइडेंस और निकालते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो करंट सिचुएशन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। कोयोट स्पिरिट, ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स। स्पाइडर, मेक योर ड्रीम्स रियल। सिर्फ ड्रीम्स मत देखते रहिए, उसके लिए मेहनत कीजिए और उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। खुद के बारे में जानिए, सेल्फ अवेयर होइए, प्रेजेंट में रहिए। जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, आपके एफर्ट्स किसी भी वैल्यू के नहीं रहेंगे, और जब एफर्ट्स ही वैल्यू के नहीं रहेंगे तो फिर आपको परिणाम, रिजल्ट कैसे देखने के लिए मिलेगा। तो यदि ड्रीम्स को रियल बनाना है तो स्पाइडर जैसे लगे रहना पड़ेगा मकड़ी का जाला बनाने के लिए। कोयोट स्पिरिट भी आपको यही बोल रहा है कि पहले तो आप खूब मेहनत कर लीजिए, अपने प्रेज़ेंट में रहिए, खुद पर विश्वास कीजिए, और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही, या आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपका बस नहीं चलने वाला है, भाई बहुत मेहनत करके देख लिया, तो जस्ट सरेंडर टू द गॉड, डिवाइन यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, या किसी भगवान पर आप बिलीव करते हैं तो उनको सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं तो चीज़ें उनके हाथ में होती हैं, और उन पर विश्वास करके सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। पर एफर्ट करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि गॉड, यूनिवर्स भी आपको यही बोलता है कि मैं तभी आपको कोई चीज़ दे पाऊँगा जब आपकी नीयत सही होगी और आप एफर्ट कर रहे होगे, राइट? तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अब यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेशन देना हो तो आई वुड गिव यू दिस नेचुरल सिट्रन का क्रिस्टल ब्रेसलेट। इसको आप रिंग या पेंडेंट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं। ये जुपिटर से रूल होता है। जुपिटर मतलब गुरु, गुरु ज्ञान का कारक होता है, सही डिसीजन लेने के लिए, स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस के लिए, पॉजिटिव एग्जाम रिजल्ट के लिए, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब में बहुत मदद करता है, करियर में सक्सेस लाने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए ये क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है, तो आपको इसको ज़रूर पहनना चाहिए। ये थी कंप्लीट रीडिंग पाइल 1 आपके लिए। आई होप इससे आपको एक इंसाइट और गाइडेंस ज़रूर मिला होगा। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट। साथ ही इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए नीचे हाइप का एक बटन दिया हुआ है,
उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा यदि आप ये जनरल रीडिंग थी, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।